हेलो दोस्तों, आज हम लोग दो ध्रुवीयता का अंत क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का आगे करेंगे। कुछ टॉपिक जो है नहीं किए थे तो उसको कर लेते हैं। तो ये हम लोग का है पहली दुनिया, ये है हम लोग का पहली दुनिया और इधर दूसरी दुनिया है ना। पहली दुनिया को पूंजीवादी कहते हैं, दूसरी दुनिया को साम्यवादी कहते हैं। सब जो सोवियत संघ है उसको साम्यवादी, सोवियत संघ को साम्यवादी कहते हैं ना। साम्य सोवियत संघ को साम्यवादी देशों का समूह और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसको पूंजीवादी देशों का समूह कहते हैं ना। बहुत सारा इसको याद करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ को हम क्या कहते हैं, पहली दुनिया। और इसका जो संगठन का नाम है, पहली दुनिया का संगठन का नाम नाटो संगठन है। और ये कैसा देशों का समूह है, पूंजीवादी देशों का समूह। पहली दुनिया, नाटो संगठन, पूंजीवादी देशों का समूह। इसके लिए याद रखना है क्या, दूसरी दुनिया सोवियत संघ को हम क्या कहते हैं, दूसरी दुनिया साम्यवादी देशों का समूह और वर्षा की संधि, इसका संगठन का नाम क्या है, वर्षा की संधि। ठीक है। यहाँ पर जो है चूंकि हम लोग का साम्यवादी देश में एक ही पार्टी रहती है, वही जो है राज करती है, तो यहाँ का पार्टी का नाम था क्या, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। जो सोवियत संघ में पार्टी का नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है 1991 के आते आते जो है ये सोवियत संघ बहुत कमज़ोर हो गए थे आर्थिक रूप से। देश के लोग में जो है भुखमरी से आ गई थी। तो उसको हेल्प करने के लिए लास्ट में कौन थे, गोर्बाचोव थे शासक यहाँ के, सोवियत संघ के। सोवियत संघ के लास्ट शासक कौन थे, गोर्बाचोव। तो उसने क्या किया, ये विश्व बैंक से वो सहायता मांगे। ठीक है। यहाँ पर है विश्व बैंक, वहाँ से जो है क्या किए, वो सहायता मांगे। तो ये जो विश्व बैंक है वो तो अमेरिका के फेवर वाला है, अमेरिका ने ही उसका नेतृत्व किया था इस बैंक का। ठीक है। तो यहाँ से जो है उसको आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी, तो अमेरिका ने क्या कहा कि सहायता जो है तभी सहायता दी जाएगी जब तुम जो है साम्यवादी को छोड़ के उदारवादी को अपनाओगे। ठीक है। तभी जाके जो है क्या किया जाएगा, तो तुमको आर्थिक सहायता दी जाएगी, है ना। यहाँ बैंक से जो है आर्थिक कोष बैंक से, वहाँ से जो है सहायता दी जाएगी। तो इसके पास जो है, गोर्बाचोव के पास कोई उपाय नहीं था। तो उसने क्या किया, हाँ बोल दिया कि हम जो है साम्यवादी को छोड़ के उदारवादी अपनाएंगे। उदारवादी क्या होता है, जो सरकार के पास जो फैक्ट्री वगैरह सब था, जमीन वगैरह था सब, वो निजी निजी कंपनी को दे दें, है ना, किसी एक को दे देना है, निजीकरण कर देना है वो सब। और सभी लोगों को जो है समान अधिकार देना है, सभी लोगों को। और सभी व्यक्तिगत स्वतंत्र देना है, कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, ऐसे व्यक्तिगत छूट देना है। और ये जो क्या साम्यवादी में क्या होता था, जमीनों का क्या एकीकरण हुआ था, मतलब जमीन जो है सरकार का होगा। सम सामूहिक में लोग रहते थे उस समय, है ना। अब उदारवादी में क्या होगा, वो निजीकरण कर दिया गया। सभी जमीन सब जो है, जितना भी सरकारी चीज है वो जो है सभी को दे दिया गया, है ना, कम दाम में दे दिया गया सभी को। क्योंकि यहाँ से हम लोग को लोन लेना था उसको, गोर्बाचोव को। तो लोन तो मिला, किस शर्त पे मिला, ये जो है साम्यवादी को छोड़ के उदारवादी को अपनाए, है ना। तो उदारवादी को ये अपना लिए, जितना भी सरकार के पास जितना भी चीज था वो निजी कंपनी को बेच दिए, वो सस्ते दाम में बेच दिए थे, है ना। क्योंकि लोन लेना था, नहीं तो लोन नहीं मिल रहा था, तो सभी को सस्ते दाम में बेच दिया और यहाँ से लोन ले लिया। ये जो सस्ते दाम में बेच दिया कंपनी सब, जितना भी चीज सरकार का था वो जो सस्ते दाम में बेचा, इसको हम क्या कहते हैं, गैरेज सेल कहते हैं। ठीक है। पूछिएगा गैरेज सेल क्या है, तो विश्व कोष से, मतलब विश्व बैंक से
सहायता मिल सहायता मांगने के कारण जो है अमेरिका ने कहा सहायता तभी दी जाएगी जब तुम उदारवादी नीति को अपनाओगे। तो उदारवादी नीति को अपनाने के लिए वो क्या किए, सरकार का जो भी चीज़ था वो निजीकरण कर दिए। निजीकरण जो है वो सस्ते दाम में बेच दिए थे। ठीक है, सरकार का जो भी चीज़ था वो सस्ते दाम में बेच दिए थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गैरेज सेल। सेल मतलब बेचना, गैरेज मतलब तो समझते ही हो। अब गैरेज सेल समझ आया, सस्ते दाम में सरकारी चीज़ों को बेचना क्या कहलाता है, गैरेज सेल कहता है। सस्ते दाम में सरकारी चीज़ को किसी एक इंसान को देना गैरेज सेल कहलाता है ना, एक इंसान के हवाले कर देना गैरेज सेल कहलाता है। अब पूछा जाता है यहीं से एक शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी जो है आ, हम लोग मरीज को जो है शॉक थेरेपी देते हैं ना, जब वो बहुत सीरियस कंडीशन में रहता है तो उसको इलेक्ट्रिक झटका देते हैं, उसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है शॉक थेरेपी का मतलब कुछ अलग ही होता है। यहाँ जो है शॉक थेरेपी का मतलब होता है, विश्व बैंक में जब वो सहायता मांगने गए तो सहायता जो है एक ही शर्त पे दिया गया कि ये जो है साम्यवादी को छोड़ के उदारवाद नीति को अपनाए, तभी जाके जो है यहाँ से सहायता मिलेगी। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, शॉक थेरेपी। मतलब लोन के बदले तुमको उदारवाद की नीति को अपनाना है। जैसे कि हम लोग मरीज को अगर शॉक थेरेपी देते हैं तो जीवन देते हैं ना, जीवन के बदले उसको झटका दिया जाता है ना, करंट दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी पैसा लोन के बदले क्या दिया गया, उसको उदारवाद नीति को अपनाने के लिए कहा गया। इसी को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। पूछा जाएगा शॉक थेरेपी क्या होता है, तो क्या कहेंगे, शॉक थेरेपी विश्व कोष से सहायता के बदले उदारवाद नीति को अपनाना है, अपनाया गया। इसी को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, सोवियत संघ द्वारा विश्व बैंक से सहायता मांगने पर सहायता जो है उस एक शर्त पे दिया गया कि ये जो है उदारवाद नीति को अपनाया सोवियत संघ, तभी जाके इसको विश्व कोष से सहायता मिलेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, हेल्प तो किया गया लेकिन उसका नीति को जो साम्यवादी नीति था उसको छोड़ के उदारवादी नीति को अपनाया गया। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोग सीखे। एक क्या, गैरेज सेल, यानी जो सरकार का चीज था उसको कम दामों में निजी कंपनी को बेचा गया, तो उसको हम क्या कहें, गैरेज सेल। दूसरा, शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, कि ये जब ये विश्व कोष से लोन लेने गए तो लोन एक ही शर्त पे दिया गया कि ये जो है साम्यवादी नीति को छोड़ के उदारवादी नीति को अपनाए। अगर उदारवादी नीति को अपनाएंगे तभी जाके विश्व कोष से सहायता मिलेगी, है ना। और इसको तो सहायता चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि उसके जनता जो है मर रहे थे। कोई भी देश जो है अपना जनता को मरने नहीं देगा, क्योंकि जनता रहेगी तभी जाके ना यहाँ का शासक भी होगा, नहीं तो किस बात की शासक, है ना। तो इसीलिए वो मजबूर हो गए उदारवादी नीति को अपनाने के लिए। उसी को हम क्या कहें, शॉक थेरेपी कहने लगे। अब यहाँ का और एक टॉपिक है खड़ी युद्ध। ठीक है, खड़ी युद्ध क्या होता है, यहाँ पर एक देश है इराक, और उसी के जस्ट सामने बहुत छोटा वाला देश है, बहुत छोटा सा यहाँ पर कुवैत। ठीक है, 1990 में क्या किया, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा क्यों किया, इराक इराक में जो है बहुत सारे तेल निकालते हैं, तेल बहुत सारा है। तो इराक ने क्या किया था, इराक ने जो है कुवैत से उधार लिया था कुछ पैसा, तो वो वापस नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो इराक ने क्या कहा कि हम जो है तेल यहाँ से निकालेंगे, और कुवैत को कहा कि कुवैत जो है वो अपने यहाँ से तेल नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ कुवैत जो है थोड़ा नीचे स्थान पे है। अगर कुवैत तेल निकालेगा तो इराक का भी जो है तेल वो इधर आ जाएगा, है ना। जैसे कि हम इधर समझाते हैं, ये रहा मान लिया इराक है, और इधर उसके नीचे तरफ में छोटा सा देश है
कुवैत। ये थोड़ा नीचे में है और ये ऊपर में है। अगर ये यहाँ तेल निकालेगा ना तो इसका भी यहाँ डगर करके आएगा, मतलब अ, जैसे ना जो नीचे में रहता है उस उसको अगर खोदेंगे ना वहां पर से कुछ निकालेंगे तो इधर का भी सब चला आएगा। तो इराक ने क्या कहा कि कुवैत आप जो है यहाँ से तेल मत निकालिए, हम ही तेल निकालेंगे और जितना तेल चाहिए वो आपको दे देंगे, ऐसा इराक ने कहा। तो इसने इसने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम जो है जो उधार लिए हो वो सब वापस करो पहले, बोल रहा है। ठीक है। तो इराक के पास उतना कमाए तो था नहीं। तो इराक ने क्या किया, इतना छोटा सा देश है बोल रहा है और पैसा मांग रहा है, हम क्या करते हैं इसी को कब्जा लेते हैं, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इराक ने क्या किया, कुवैत पर 1990 में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, उस 90 में कब्जा कर लिया। तो यहाँ का जो राजा था, शासक था, वो चले गए इधर संयुक्त राज्य अमेरिका के पास, और वहां से जो है हेल्प मांगने लगे। तो यहाँ से हेल्प मांगने लगे। 1990 में जो है क्या किया गया, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया एक ही दिन में। छोटा सा देश था तो कब्जा कर लिया। तो इस यहाँ का जो राजा था वो भाग गए इधर सऊदी अरब होके, इधर क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आ, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहां से वो सहायता मांगे। तो टोटल जो है ये लोग टोटल 34 देश आके जो है इराक को पूरा बर्बाद कर दिए। ठीक है, इराक में आके पूरा धवा बोल दिए। टोटल 6,60,000 सैनिक थे। पूछा जाता है कितना सैनिक जो है खाड़ी युद्ध में भाग लिए थे, है ना। ये जो है इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। तो कुवैत को बचाने के लिए जो है टोटल 34 देश आए थे, है ना। टोटल 34 देश आए थे। पूछा जाएगा खड़ी युद्ध में कितना देश शामिल थे, तो 34 देश, है ना। और इसमें सैनिक जो है 6,60,000 6,60,000 सैनिक जो है भाग लिए थे, है ना। और पूरा इराक को जो है बर्बाद कर दिए। इसी को हम क्या कहते हैं, खड़ी युद्ध कहते हैं, है ना। पूछा जाएगा खड़ी युद्ध किसे कहते हैं, तो 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। तो कुवैत को बचाने के लिए जो है टोटल 34 देश आए और इराक को खत्म कर दिया। ठीक है, इराक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। इसी को हम क्या कहते हैं, खड़ी युद्ध कहते हैं। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, इसको खड़ी युद्ध में जो ऑपरेशन चलाया गया था, कोई भी चीज जैसे कि अभी हम लोग का जो है ऑपरेशन सिंदूर हो गया भारत में, है ना। कोई भी चीज अगर युद्ध करते हैं ना तो कुछ ऑपरेशन उसको नाम दिया जाता है, ये ऑपरेशन है। तो यहाँ पर भी ऑपरेशन नाम दिया गया था डिजर्ट ऑपरेशन, है ना। ये जो टोटल 34 देश आके इराक को मारे थे, सब इधर उधर से टोटल। तो इसको हम ऑपरेशन इस ऑपरेशन को क्या कहने लगे हम लोग, डिजर्ट ऑपरेशन। डिजर्ट डिजर्ट ऑपरेशन डिजर्ट ऑपरेशन। ठीक है, डिजर्ट ऑपरेशन हम लोग कहने लगे इसको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ है हम लोग का इराक, और ये छोटा सा देश कुवैत, यहाँ पर कब्जा कर लिया था ये इराक। तो कुवैत को बचाने के लिए यहाँ से टोटल 34 देश जो है आए थे और पूरा इराक को ख़त्म कर दिए। इसी को हम क्या कहते हैं, खाड़ी युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये जो है खाड़ी देश था। इसको ये दोनों जो देश जो है खाड़ी देश था। ठीक है, कुवैत भी इराक भी, इसीलिए इसको खड़ी युद्ध कहने लगे। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया था कि इराक को मिटाना है बोल के, ये ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन डिजर्ट, है ना। डिजर्ट ऑपरेशन। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। गैरेज सेल किसे कहते हैं, तो
विश्व कोष से लोन लेने के लिए जो है सरकार, सोवियत संघ के सरकार का जो भी संपत्ति था वो निजी कंपनी को, निजी व्यक्ति को कम दाम में बेचना गैरेज सेल कहलाता है। कम दाम, सरकारी चीज का कम दाम में बेचना क्या होता है, गैरेज सेल कहलाता है। इसके बाद शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, कि विश्व बैंक से जो है यानी विश्व कोष से तभी सहायता मिलेगी सोवियत संघ को जब वो उदारवाद की नीति अपनाए, ऐसा कहा गया है ना। यहाँ पर जो है ये लोग क्या बोले, विश्व कोष में जो देश शामिल थे वो, उस देश ने क्या कहा कि सोवियत संघ को जो है सहायता तभी दी जाएगी जब वो साम्यवादी नीति को छोड़ के उदारवाद की नीति अपनाएंगे। इस शर्त पे जो है क्या विश्व कोष से सहायता दी गई थी, यानी लोन दिया गया था। तो ये जो शर्त था कि तुम जो है उदारवाद नीति अपनाओ तभी जाके तुमको क्या मिलेगा, विश्व कोष से सहायता मिलेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, शॉक थेरेपी कहते हैं। अब पूछा जाता है शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, तो इसके परिणाम क्या हो गया, जो सरकारी चीज था वो क्या हो गया, निजीकरण हो गया। तो सभी लोग जो है क्या चरमरा गए, जो सरकार वहां जो काम करते थे वो लोग भी क्या हो गए, वहां से हटा दिए गए अचानक। तो ये हो गया। फिर वहाँ जो सामूहिक, सरकारी चीज में तो क्या सामूहिक रूप से काम होता था, अब कोई एक इंसान को बेच दिया जाएगा वो चीज, तो वो जो है वो अपने हिसाब से चलाएगा। तो वो समूहीकरण भी जो है वहाँ भी प्रभावित हो गया ना, समूहीकरण खत्म हो गया। जो सामूहिक रूप से वो लोग काम करते थे वो उसमें भी प्रभावित होने लगा। तो ये दो कारण है शॉक थेरेपी के, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या किए, खड़ी युद्ध 1990 में हुआ, है ना। जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया तो कुवैत को बचाने के लिए जो है टोटल 34 देश आए और इराक को खत्म कर दिया। ठीक है, पूरा इराक को खत्म करके कुवैत को बचा लिए। ठीक है, और ये ऑपरेशन का नाम है क्या, ऑपरेशन डिजर्ट। बस इतना ही आज के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।